Okay, guys. So a very warm good morning, guys, and welcome for JavaScript and React part. Okay, that is a React course. So in the previous session, we have seen a couple of topic regarding the JavaScript, right? हमने JavaScript के बहुत अलग-अलग topics देखे थे. That was the fundamental topics which we have seen in the JavaScript. Okay, जिसमें हमने ये देखा कि arithmetic operators तक हमने देखा था that what is exactly the JavaScript is. उसमें हम variables कैसे define कर सकते हैं. Okay, which are the ways of working with the variables. अलग अलग पॉइंट हमने डिस्कस किए थे. ओके, वी हैव जस्ट डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ इन द टुडे सेशन अजेंडा इज टू गो विद द अदर ऑपरेटर्स लाइक से अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, वी विल जस्ट सी दोज ऑपरेटर्स. Then we are also going to see like say operators. I will just say operators. Okay, so we are going to see the different types of operators. After the operators, we are going to see the next one that is called as statements. Okay, actually हम operators के पहले भी statement ही देखेंगे. So we will just see, we are going to see statements. So after the statements, we are going to see functions, and then we are going to see array. Okay, so this is going to be the sequence which we will follow. तो एक सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे. ओके, एंड देन वी विल डीप ड्राइव इनटू द यूआई डेवलपमेंट. मतलब हम यूआई के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. दैट इज आवर मेन एजेंडा टू गो विद द पार्ट. तो चलिए अभी इस पे वर्कआउट करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द स्टेटमेंट्स. ओके, सो बेसिकली हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं. ओके, वी आर हैविंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स विद अस. सॉरी, we are having conditional statements. We are having conditional statements. So पता है कि कौन से conditional statements होते हैं? If else, If else, right? Or second, Switch, nested if, nested if तो इसका ही part है. So we are having the switch, right? while, do while. While is not a condition. It's not a conditional statement. It comes under the loop. Okay, while do while loop के अंदर आता है. Remember. So the conditional statements are being used as only ये दोनों ही रहते हैं. ओके, यही दोनों आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ये याद रखिए. These two are the conditional statements. That is the if and switch. अभी सबसे पहले हम if देखेंगे. ओके, we are going to see the if. तो बेसिकली कंडीशन क्या होती है? जैसे कि मान लेते हैं कि टेक एन एग्जांपल लाइक से some certain occurrence होते हैं. ओके, व्हाट इज बेसिकली द कंडीशन इज certain occurrence होते हैं. जैसे कि अगर मैं आज अवेलेबल नहीं हूं तो हमारी बैच नहीं होगी, राइट? सो लाइक व्हाट इज अ कंडीशन? इफ दीपक इज अवेलेबल, मतलब अगर मैं अवेलेबल हूं तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द बैच विल बी देयर, राइट? बैच विल बी देयर. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक से अ ट्रेनर. ओके, सो आई विल जस्ट से वेयर ट्रेनर, ओके, equals to available. Okay, I will write like say trainer equals to available. मतलब trainer को मैं as a available कर दूँ. And just I will say that if the trainer is available, तो क्या होगा? We will take a batch. राइट? अगर ट्रेनर अवेलेबल है तो हम बैच लेंगे. ओके, देखिए अभी यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया. एल्स क्या होगा अगर ट्रेनर अवेलेबल नहीं तो? एल्स वी विल नॉट टेक अ बैच. हम बैच नहीं लेंगे. वी विल नॉट टेक अ बैच. तो ये जो आपका जो स्टेटमेंट है इसे हम कंडीशन बोलते हैं. बेसिकली इट्स अ कंडीशन. तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे टेक्निकली. इफ लिखने के लिए हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं. देन जस्ट आई विल से दैट इफ a trainer
is equals to available. ट्रेनर इज इक्वल्स टू अवेलेबल. अगर वो ट्रेनर अवेलेबल है, ओके, इफ द ट्रेनर इक्वल्स टू अवेलेबल, वी विल टेक अ बैच. ये हमारी क्या हुई? ट्रू. जब भी हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है, देन वी विल से वी विल टेक अ बैच. तो यहाँ पे हम वो बैच लेंगे. ओके, सो इन console.log just I will print this one. We will take a batch. अगर मान लेते हैं कि वो ट्रेनर अगर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे मैंने कोमा के बाद ये एल्स डाला है, मतलब ये कंडीशन का दूसरा पार्ट हुआ. ये तो पहला पार्ट हो गया कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारा पहला पार्ट रन होगा. देखिए मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग? इफ इट्स सेटिस्फाइड. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी, अगर नहीं होती है तो हम एल्स लिखेंगे. देन वी विल गो टू द एल्स. और एल्स में हम लिखेंगे वी विल नॉट टेक अ बैच. एल्स में मैं क्या लिखूंगा? वी विल नॉट टेक अ बैच. So it means that we will have a condition over here, and this is how the conditional statements work. Basically if कैसे वर्क होता है? if में एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो पहला वाला पार्ट रन होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो दूसरा वाला पार्ट रन. एंड दिस इज हाउ अ कंडीशन वर्क. तो इस तरीके से बेसिकली कंडीशन वर्क होता है. ओके, सो इन दिस वे द कंडीशन बेसिकली वर्क्स. ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? My side, no, sir. ओके, सो हमेशा याद रखिए, अभी अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा इफ ट्रू इक्वल्स टू ट्रू, तो ये सही है गलत है? Right, sir. राइट है, राइट. तो ये पहला वाला ब्लॉक रन करेगा, इट विल रन ट्रू ब्लॉक. और मुझे बताइए अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, Second वाला is वाला, क्यों? क्योंकि वो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट होगा, मतलब. ऐसा किसने कहा? मैंने क्या कहा यहाँ पे? मैंने ऐसा कहा सॉरी, फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स. ट्रू होगा सर. ट्रू है ना, तो कौन सा ब्लॉक रन हाँ. होगा? फर्स्ट वाला, ट्रू वाला. हाँ, फर्स्ट ये बहुत कंडीशन. इंपॉर्टेंट है. यस, तो बहुत सारे बच्चे यही पे कंफ्यूजन कर देते हैं. तो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. वर्ड क्या मैंने यूज किया? कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड. अभी अगर यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही है. नहीं. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो भी ये वाला फॉल्स रन होगा. देखिए फॉल्स ब्लॉक, जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तभी. आपने फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स भी लिखा तो भी ये ट्रू ही है, बिकॉज कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है. ओके, यस सर. अभी मैं आपको एक और एक क्वेश्चन पूछूंगा. इफ मैंने यहाँ पे अगर लिखा लाइक से टेस्ट इक्वल्स टू ट्रू, और मैंने अगर यहाँ पे लिखा कि जो भी टेस्ट है, ओके, वो यहाँ पे अगर मैंने नॉट लिखा, नॉट मतलब क्या है? उसका अपोजिट आता है. तो अभी क्या आएगा? कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर. नहीं होगी. और यहाँ पे अगर मैंने लिखा फॉल्स तो होगी सर. कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, राइट? यस. तो यहाँ पे निगेशन जनरेट हो रहा है, ये हम देखेंगे थोड़ा आगे चल के ऑपरेटर्स के अंदर. ओके, बट ये याद रखना. और हमेशा यही चीज होती है कि इफ जो होता है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तभी वो पहला ब्लॉक रन करेगा. अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो ये दूसरा ब्लॉक रन करेगा. कंडीशन सेटिस्फाइड निगेटिविटी में हो, if condition is satisfying a negativity in a negative way, then also it's a true. ये याद रखिए, अगर वो नेगेटिविटी में भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो भी वो ट्रू ही है. ओके, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यहाँ पे हमने जो देखा है दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस. तो ये इक्वल्स टू कंडीशन है बेसिकली. यहाँ पे हम दो कंडीशन कंपेयर कर रहे हैं. सॉरी, कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? दो चीजें कंपेयर कर रहे हैं, नॉट the thing. We are actually comparing two conditions over here. Sorry, we are comparing two things over here in condition. हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं कंडीशन में. तो ऑपरेटर्स के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहले हमने ऑपरेटर देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, अभी हम दूसरे ऑपरेटर्स देखेंगे.
So we are having a operator called as a comparison operator. We are having an operator called as a comparison operator. Okay. उसके बाद हमारे पास और एक ऑपरेटर होता है जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स. Assignment operators. And the last one which we are having is a logical operator. हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी देखेंगे बट आगे चल के देखेंगे. ओके, बिटवाइज नहीं देखने वाले हम यहाँ पे. सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स. ओके, एंड द लास्ट वन विच वी आर गोइंग टू सी इज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें कंपैरिजन ऑपरेटर चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ. ओके, तो ऐसे कौन से ऑपरेटर है जो कंपैरिजन ऑपरेटर में आते हैं, चलिए देखते हैं. तो बेसिकली कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, लेट्स सी. So we are having the operator like say equals to, फिर हमारे पास ट्रिपल इक्वल्स टू होता है. देन वी हैव नॉट इक्वल्स टू. देखिए चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं. उसके बाद होता है नॉट ट्रिपल डबल इक्वल्स टू. देन वी हैव लेस देन इक्वल्स टू and greater than equals to. So these are the comparison operators which we are having. Okay, ये हमारे comparison operator होते हैं जो हमारे पास है. Okay, these are the comparison operators which we are having with us. Okay, these are the comparison operators which we are having with us. So when we work with these functionalities, it's very important to get a better understanding of it. तो हमारे पास इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट डबल इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है. तो अगर मुझे कुछ चीजों को अगर कंपेयर करना है तो हम कर सकते हैं. जैसे मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू 10 एंड वेर b इक्वल्स टू 10. So now if I say that if a equals to b, okay, and if I just say console.log yes, so now I'm asking you a question that what will be my output if I use else as a no. So क्या रहेगा हमारा आउटपुट, Yes. क्या रहेगा, Yes. yes रहेगा, राइट. तो चलिए इसे रन करके देखते हैं. So let's run the application on live server. Let's run the application on live server. So let's wait for some time. Hello. Yes guys, so let's open the inspect section. Yes, any question, any query? No. No, sir. Okay. Fine. So if I refresh the page, yes, you will see the output at the end is yes. Okay, बाकी सारी चीजें हम comment कर देंगे. So I will comment all the consoles which are on the top. Okay, just let's comment it. Okay, fine. So I will get yes. 101 line पे, it's on 101. So basically you will see that it will give you a yes as output. Why? Because it's comparing. Now I will ask you one question. अगर मैंने a को यहाँ पे if I just make a as a in double quote, और अगर मैंने यहाँ पे ये वाला भी तो string है, right? This is a string number. और ये जो दूसरा वाला it's a number. So now I'm asking you that कि यहाँ पे condition क्या होगी? It will satisfied or it will not satisfied?
satisfied. Yes. सेटिस्फाइड नहीं होगी सर. No. होगा Yes, Nitin, what will happen? सर, satisfied होगा. Satisfied होगा. क्यों? अगर मैं उसको ट्रिपल इक्वल टू करूँगा तो उसका डेटा टाइप चेक करेगा स्ट्रिंग और नंबर के साथ, तो नो होगा. डबल इक्वल टू करेगा तो सेटिस्फाइड होगा. Okay. Yeah. So the answer is right. Whatever Sagar has stated, that was wrong. So यहाँ पे condition satisfied होगी. Okay sir. Because हम जब double equals to use करते हैं तो ये सिर्फ data check करता है. It will only check the data. Okay? It checks only a data. ये सिर्फ data check करता है. Only a data. बट जब हम ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करेंगे, हाँ, जैसे सागर को चाहिए कि ये सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज ही कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रिंग एंड हियर इट इज अ नंबर. तो ये अगर मुझे सेटिस्फाइड नहीं करना है तो मुझे ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करना है. दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंस. सो यहाँ पे इट विल चेक, इट चेक्स डेटा एंड आल्सो अ डेटा टाइप. क्या चेक करेगा ये? It will check a data and data type. ये दोनों चेक करेगा. It will check the both the things. It will check a data and data type also. तो जब आप ऑपरेटर के साथ काम करते हो तो हमेशा एक चीज याद रखिए, that operators gives you a way, okay, to handle the thing in different functionality. तो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू का मतलब क्या होगा? दैट कि अभी ये डेटा और डेटा टाइप दोनों चेक करेगा. सो यू विल गेट आंसर एज अ नो, बिकॉज स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल्स टू अ नंबर. हाँ, अगर आपने उसे कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, दैट इज नंबर कंस्ट्रक्टर, तो फिर ये होगा. नाउ इट विल गेट चेंज बिकॉज नंबर इज इक्वल्स टू नंबर. बट ऐसे नहीं होता. ओके? उसी तरीके से Yes, हमारे sir. पास नॉट इक्वल्स टू होता है. अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 20 लिखा है, एंड इफ आई जस्ट से दैट वेदर इट इज नॉट इक्वल्स टू, okay, so if I save this, you will see that it will give me yes, it is not equals to. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा like say 20 equals to 20, it will say no, it is equals to. बट वही चीज अगर मैंने सिंगल कोट में अगर लिखी तो वो मुझे नहीं कहेगा. दैट बिकॉज हियर द डेटा इज नॉट इक्वल्स टू, डेटा टाइप इज नॉट इक्वल्स टू ईच अदर. सो इट विल से नो, इट इज नॉट इक्वल्स टू. तो मुझे आउटपुट में नॉट इक्वल्स टू ही आएगा. आई विल गेट नॉट इक्वल्स टू ओनली इन एन आउटपुट. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके? सो व्हेनेवर यू आर लर्निंग विद द जावास्क्रिप्ट, ये दो चीजें हमेशा याद रखिए, दैट स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंस, और ये स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंस रिकमेंडेड है. ओके? सो इट इज बेसिकली यूज्ड इन रिएक्ट, एंगुलर, व्यू. तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू में हम ट्रिपल इक्वल्स टू एंड नॉट डबल इक्वल्स टू का ही यूज करते हैं. हम डबल इक्वल्स टू का यूज नहीं करते. इट वाज इन द ओल्डर फैशन. ओके? सो रेस्ट तो हम वैसे भी देख सकते हैं. तो सो आई कैन जस्ट गो विद द रेस्ट पार्ट लाइक दिस, दैट इफ आई जस्ट से 30, और मैंने अगर ये देखने की कोशिश की, इफ द 30 इज लेस देन बी, अगर 30 20 से लेस देन है क्या? द आंसर इज नो. सो इट विल से नो, इट इज नॉट लेस देन, इट्स एक्चुअली अ ग्रेटर देन. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे कि लाइक से 31, so it will say yes, it is less than. Okay? Because 30 is less than a b. That is what it will give you an output. That is what it will give you an output. Now if I ask you a question, अगर मैंने 30 अगर लिखा तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? 30 is less than 30. नो आएगा. No आएगा sir. No आएगा, right? Because 30 is not less than 30. Actually it is equals to. तो हम एक ऐसे भी कंपैरिजन लिख सकते हैं कि अगर चीजें, अगर मान लेते कि a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, एक तो वो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू होना चाहिए. मतलब वो इक्वल्स टू तक भी कंपेयर कर सकता है. सो आई कैन जस्ट यूज लेस देन इक्वल्स टू. तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा. इट विल सेटिस्फाइड द कंडीशन. इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन. उसी तरीके से हम ग्रेटर देन को भी यूज कर सकते हैं. तो इफ आई जस्ट से ग्रेटर देन, ओके, एंड इफ आई जस्ट से, if I just remove this, it will say no, it is not greater than.
Okay, but if I just give like say a B A as a 31, now it will say yes, A is greater than B because A की वैल्यू 31 है. बट अगर फिर से मैंने 31 अगर की, सो इट विल से नो इट इज नॉट ग्रेटर देन. तो यहाँ पे भी हम इक्वल्स टू तक कंपेयर कर सकते हैं. आइदर ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी. ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी होना चाहिए. ओके, इसमें कोई डबल इक्वल्स टू या ट्रिपल इक्वल्स टू होता नहीं, ये याद रखिए. इसमें इतनी कंडीशन होती है. ओके, सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. हाँ, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग अगर लिखा, इफ आई जस्ट सेव दिस, you will see that still it will give me a yes over here. ये याद रखिए, because यहाँ पे आपका डेटा चेक होगा. ओके, इट विल नॉट गो विद द डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है यहाँ पे. सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर. इक्वल्स टू, triple equals to, not equals to, double not equals to, less than equals to, and greater than and greater than equals to. Okay, so any question, any query? सर वो नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू, अभी वो आपने नॉट इक्वल टू का एक एग्जांपल दिखाया था, उसको फिर से अप्लाई कीजिए ना. Just a minute. Okay, good. Yeah, so not equals to. So if I use like say 31 over here, okay, and if I just save this, and if I use like say not equals to, so now what will be the output? A is not equals to B? नो आएगा. No आएगा, right? No आएगा. So if I just save this, it will say no, right? They are not equals to. But if I use like say a single quote, now tell me that what will be the output. तो यहाँ पे 31 is 31 ये चेक होगा. तो अभी यहाँ पे सिर्फ डेटा चेक होगा, because I am using not equals to. It will only check the data over here. Okay, it will only check the data over here. So it will just check a data over here. So in this case, it will say that if I say 31, so it will say no, they are equals to. So they will say, it will say that it is equals to. Okay, so if I just use like say 31, it will give me an output like say it's equals. Okay, so that's why it will say no, it is not equals. Okay, they are actually equals, because मेरी ये condition satisfied नहीं होगी that A is not equals to B, it will say no, A is equals to B. बट अगर मैंने यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू यूज किया, तो यहाँ पे डेटा टाइप भी चेक होगी. अभी ये कहेगा यस, दे बोथ आर नॉट इक्वल्स टू. Okay, the both are not equals to, because 31 string is not equals to 31 number. तो जब मैं not equals to यूज कर रहा हूँ, तो ये मुझे आउटपुट में it will just give me output as a yes. अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करूंगा, यही अगर मैं not equals to यूज कर रहा हूँ, in that case it will check only data 31. So ये equals है, right? So it will say no, these both are equals. Okay, so it will give you the output in such a way. Okay, good. Yes, any more question? No. No, sir. Now, yeah, so these are guys, these are basically called as a comparison operators. बहुत ही important है, they are very important, बहुत ही important. अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे. तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर लाइक से इफ आई एम यूजिंग var of a assign 10, तो ये जो आपको यहाँ पे जो साइन दिख रही है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होती है. दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, इसे इक्वल्स टू नहीं कहते हम टेक्निकली. लाइन नंबर 107 वी डोंट से इट एज इक्वल्स टू, so we say it as a assignment operator. Okay, तो असाइनमेंट क्या पास अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं. तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसा लिखना है, आई जस्ट वांट टू राइट लाइक दिस. यू कैन म्यूट योर माइक. ओके, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, लाइक से var. आई कैन राइट लाइक दिस कि मुझे जैसे ऐसा करना है, a
इक्वल्स टू a प्लस 30 करना है. सो नाउ टेल मी गाइस व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ a. अगर मैंने लॉग अगर किया तो क्या आउटपुट आएगा? ये 40. 40, right? I will get output as a 40. 40. Absolutely. I will get output as a 40. So now इसी को अगर मुझे शॉर्टकट में अगर लिखना है, if I just want to write the same in a shortcut, तो हम कैसे लिख सकते हैं? A plus equals to a plus a sin 30, and I will get the same output over here. That's the 40. I will get the same output. तो कमेंट में लिखा हुआ कोड और डायरेक्टली यहाँ पे मैंने जो लिखा है कोड वो सेम है. दे आर एक्चुअली सेम. कोई भी डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस. ओके, तो हम उसी तरीके से माइनस को भी यूज कर सकते हैं. आई कैन जस्ट यूज इन द सेम वे माइनस आल्सो. ओके, सो इफ आई वांट टू राइट लाइक से a माइनस साइन 30, तो ये ऐसा होगा a साइन a minus 30. And if I save this, you will say I will get output as minus 20. क्यों? Because 10 minus 30 is minus 20. उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को यूज किया, so it will be a same. A star sin 30 is going to be the same as whatever I'm writing at the left side. तो मुझे क्या आउटपुट आएगा? Exactly. I will get output as a 300. मुझे 300 ही आउटपुट आएगा. In the same way, if I just use, like say, if I just give a comment, and if I just use for division, I will get a division also. So it will be like say a sine a divided by 30. That will give me the points like say 0.33. Okay. और उसी तरीके से हम मॉड्यूलस को भी यूज कर सकते हैं. So I can just use a modulus on it. I can just use a modulus on it. So if I just say a mod sine of 30, it will give me that one. And it will give me the output associated to it. That is the thing. Okay. Yes, any question, any query? No, Yes, sir. any question, any query till here? तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास अलग अलग टाइप के. ओके, दीज आर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स व्हिच वी आर हैविंग. ओके, या ओके गुड. सो उसी तरीके से हमारे पास अगर मान लेते हैं मुझे एक नंबर को ऐसे अगर इंक्रीमेंट करना है एक से, मतलब आई जस्ट वांट टू इंक्रीज a बाय 1, तो हम उसे ऐसे नहीं लिखते हुए, ओके, जैसे कि ये जो a है, आई जस्ट वांट टू इंक्रीज इट ओनली बाय 1, तो इसे ऐसे नहीं लिखते हुए बिकॉज ये तो 11 हो जाएगा. ऐसे नहीं लिखते हुए हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं जैसे प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस असाइन 1, सॉरी, तो ये भी हमें 11 ही देगा. बट हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लिख सकते हैं जैसे कि प्लस प्लस, तो ये एक से उसे इंक्रीमेंट करेगा. वी डोंट हैव ट्रिपल प्लस प्लस. फिर से एक बार अगर मुझे वन मोर टाइम अगर इंक्रीमेंट करनी तो मैं फिर से एक बार उसे यूज करूंगा. इसी तरीके से हम प्लस प्लस को पहले भी लिख सकते हैं, एक तो बाद में लिख सकते हैं या फिर पहले लिख सकते हैं, तो भी वो इंक्रीमेंट हो जाएगा. जैसे प्लस प्लस लिखते हैं वैसे हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं. ओके, जैसे हम यहाँ पे प्लस प्लस लिख रहे हैं वैसे हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट माइनस माइनस ही, वी कैन राइट अ माइनस माइनस ही. तो ये एक से रिडक्शन करेगा. ओके, इट विल गिव मी आउटपुट एज अ 9. या फिर हम ए के बाद भी माइनस माइनस कर सकते हैं जैसे कि ए माइनस माइनस, तो ये मेरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. सो टिपिकली हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. So plus plus and also we have minus minus a and a minus minus. So these are the things which we have it over here.
ओके, सिंपल एंड सोबर, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सोबर। तो जब हम ऑपरेटर्स पे काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें जिनका भी ख्याल रखना पड़ता है, एंड यू नीड टू बी वेरी क्लीन व्हेन यू आर राइटिंग अ कोड। ओके, ये बात याद रखिए, यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लीन फॉर द कोड। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू सी, दैट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कभी कभी क्या होता है, आपके पास दो कंडीशंस होती है, जैसे कि a इक्वल्स टू बी और b इक्वल्स टू सी कर रहे हैं आपको। तो एक ही कंडीशन के अंदर एक ही दो कंडीशंस होती है। तो अगर मान लेते कि मुझे एट ए टाइम दो कंडीशंस पे अगर अगर मुझे डिसीजन लेनी है, दो कंडीशंस का यूज करके अगर मुझे डिसीजन लेनी है, सो इन दैट केस वी कैन यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें एक वे देते हैं जिसपे हम हमारी जो कंडीशन है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन जस्ट डिटरमाइन द कंडीशंस। It's a cool way of writing a code. Okay, it's a very very cool way of writing a code. So basically हमारे पास वो लॉजिक अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर। तो जब दो कंडीशंस होती हैं, ओके सॉरी, दो कंपैरिजंस होता है, तो दोनों कंपैरिजन को फिर से हम कंडीशनली चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड का आउटपुट क्या है। ओके, एंड दैट वी कैन जस्ट डू बाय यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। तो जैसे दो चीजों को हम कंपेयर, जस्ट वी कैन हैव द लॉजिकल ऑपरेटर लाइक से एंड और एंड नॉट। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, यस कौन बता सकता है? यस कौन बता सकता है? मतलब एक्सप्लेन क्या करना है सर? मतलब एंड ऑपरेटर में ऐसा रहता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा तभी वो ट्रू तभी वो होगा, सेटिस्फाइड रहता है, अदरवाइज राइट? नहीं होगा। सो द लेफ्ट हैंड साइड and the right hand side must satisfy. Okay, right hand side must satisfy, then only it is true, else it is false। मतलब वो false चलाता है, else false। और में क्या होता है? और में कौन सी भी एक कंडीशन ट्रू रही तो शो करता anyone, है। right? Anyone। okay, that is either LHS, that is left hand side condition, or RHS, right hand side conditions। तो ये कंडीशन ट्रू होती है, इट्स एक्चुअली अ ट्रू, else it will be false। and what happens in not? Yes guys, what happens in not? आई एम नॉट श्योर सर। Okay, not is basically, not will give you a negation। Okay, not will give you a negation, that is what a not comes into play। Okay, so not आपको एक negation देगा, it will give you a negation। हेलो। Yes, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। yes I'm audible। So your voice is breaking. Yes, now I'm audible। हेलो Yes I'm audible। I हेलो think so, my network is okay। सर आपका बीच में था, एक बार Now it's audible, yes, sir. Okay, okay। Yes, sir. So Now you're audible. यस यस। so basically what happens in not is for the negation। अगर मान लेते कि दी हुई वैल्यू अगर ट्रू है, so not will convert it to false। तो ये निगेशन देता है, नॉट बेसिकली यूज अ निगेशन। सो एंड के लिए जावास्क्रिप्ट में डबल एम्परसेंट यूज होता है, एंड के लिए जावास्क्रिप्ट में डबल एम्परसेंट यूज होता है, एंड फॉर और इन जावास्क्रिप्ट वी यूज डबल बार। और जब नॉट की बात आती है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। ओके, वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर दैट, वी यूज अ exclamation mark for that।
Okay, so if I say that if a is equals to b, okay, if I just say a is equals to b, if I just say a is equals to b, and if I just want that b is equals to c, okay, if I just want to give it like say b is equals to c, so we can do that one. So take an example कि मैंने यहाँ पे अगर a equals to अगर 10 लिखा, okay, and if I write like say the b equals to 10, where b equals to 10, b assigned 10, and if I use like say c assigned 10, whereas c assigned 10, so now tell me मेरी condition satisfied हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है सर. right? It is actually satisfying. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा ट्रू ब्लॉक रन होगा. So I can just say like say log yes. I can write it like this, like say log yes. Okay. और अगर मान लेते हैं कि नहीं हो रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे like say else I can write log, okay, I can write a log of like say no. Okay, तो मैं यहाँ पे log as a no दे सकता हूँ. Okay, I can write it like this. So just hold for a minute, guys. So this is what logic is. Okay, this is what a logic is. So my condition will be yes. Okay, it will get satisfied, and that is only what we want. अभी भी वही चाहिए कि condition satisfied होनी चाहिए. And you will see the output will be yes. But अगर मान लेते कि यहाँ पे अगर मैंने 11 अगर लिखा तो अभी condition एक satisfied नहीं हो रही. That is b is equals to c, no. So in that case it will say no because and उसी चीज के लिए बनाए गए हैं. बट हाँ अगर आपको ऐसा चाहिए कि एक तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, देन वी कैन यूज और. एंड इफ आई सेव दिस इट विल से यस. लेकिन अगर दूसरी भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, मतलब ना पहली ना दूसरी, तो भी ये नो जाएगा. अगर कोई भी एक अगर सेटिस्फाइड हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कि b इज गोइंग टू बी 11, तो अभी पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं होगी, बट दूसरी वाली हो रही है तो ये एल्स में नहीं जाएगा. इट विल जस्ट से यस, इट विल कम इन द इफ. ओके, एंड दैट इज व्हाट द लॉजिकल ऑपरेटर इज. ओके, और मुझे अगर नॉट करना है तो हम निगेशन को यूज करते हैं. सो इफ आई एम हैविंग लाइक ए वेरिएबल ऑफ a इक्वल्स टू ट्रू, और मुझे अगर उस यहाँ पे मैंने अगर लिखा a नॉट a, तो मुझे यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आएगा. ओके, so it will convert it from a to a. It will just convert that number. So from true to false, it will just convert that number. तो यहाँ पे हम रन टाइम ये कंडीशन में भी पास कर सकते हैं. That is like say if a, okay, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ट्रू और फॉल्स को आपको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं रहती. There is no need to compare the things. Okay, तो अगर मान लेते कि वो वैल्यू अगर ट्रू है, okay, and if I just say like say a not, so it will only check what is the output. If it is false, in that case it will run the else block because condition false हो रही है, और यहाँ पे वही ब्लॉक रन होगा, that is a else block. यहाँ पे वही ब्लॉक रन होगा, that is a else block. Okay, so if I just say log and if I just say no, उसी चीज को हम यहाँ पे just I will say yes. So you will see that कि मुझे यहाँ पे आउटपुट में at the end no आएगा. Okay, so on line number 140 I will get a output as a no. बट यही पे अगर मैंने फॉल्स अगर लिखा तो नॉट ऑफ फॉल्स मतलब ट्रू होता है, तो ये मुझे ट्रू ब्लॉक रन करेगा. तो सी एट द एंड आई विल गेट यस. So that is what operators comes into the picture. That is what the operator comes into the picture. Okay, so this was the last session of your fundamentals. ये fundamentals का last session था. अभी next session से हम
एडवांस पे काम करेंगे. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी, नॉट एडवांस बट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट फंक्शनैलिटीज, दैट इज द फंक्शंस एंड एरेज. अभी इस सेशन से हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा अभी फास्ट बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अभी हम फंक्शंस देखेंगे, उसकी मेथडोलॉजी समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्यों डिफाइन करते हैं, क्या एडवांटेजेस है फंक्शन की, बहुत सारी चीजें जो फंक्शन की आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो उसके बाद हम स्कोप ऑफ वेरिएबल, डिफॉल्ट पैरामीटर, बहुत सारी चीजें हम लर्न करने वाले हैं. ओके, फॉर द फंक्शंस. यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टिल हियर? सर वो लास्ट वाला है ना, यस, विच वन? हेलो सर, वो हाँ वही, वो वाला बताओ ना एक बार. हाँ, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, आपका वैल्यू क्या है, ए का फॉल्स. फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे नॉट ए कर रहा हूँ. तो नॉट ए का मतलब क्या होगा, अगर फॉल्स है तो उसे वो नॉट कर देगा. ओके, फॉल्स है ओके. तो उसे वो क्या कर देगा, नॉट कर देगा. सो नॉट मतलब क्या, फॉल्स का रिवर्स. फॉल्स का अपोजिट क्या होता है, ट्रू. सो इट विल से ट्रू. तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो कौन सा ब्लॉक रन होगा, पहला वाला. अगर पहला मैंने वाला. यहाँ पे फॉल्स अगर लिखा, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे ट्रू अगर लिखा, तो नॉट ऑफ ए मतलब क्या, उसका रिवर्स क्या है, ट्रू का अपोजिट. फॉल्स है. तो यहाँ पे मुझे फॉल्स आएगा. तो अगर फॉल्स आता है तो हमारा नो ब्लॉक रन होगा. इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, इफ का ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिर कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो एल्स में ही आता है. In the next session also we are going to move towards the next one, that is the last point, that is the switch and nested also. Okay, तो हमारे सेशंस का जो टाइम है फिलहाल टेम्पररी, सारी की सारी सेशन मॉर्निंग को ही रहेंगे, फ्रॉम 8 to 9 ओनली. ओके, तो मंडे को भी हमारा सेशन मॉर्निंग को ही रहेगा. ओके सर. एंड प्रोबेबली मेरी एक बैच जो खत्म हो रही है. ओके, सो ऑन संडे, सॉरी सैटरडे संडे, तो 25 तारीख उसका लास्ट डेट है. So after that we will also have a sessions on evening also. Okay, once we complete 25th, then we will have session at evening also. 5 से 7 हमारे सेशन रहेंगे. ओके श्योर सर. तो हमारे जो डेज है वो भी कवर हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा. मैं फ्लो को ज्यादा स्पीड में नहीं ले रहा हूँ. अगर ये बिगिनिंग है तो भी मैं स्लोली ले रहा हूँ. इफ यू थिंक वी नीड टू गो फास्ट तो मुझे बता दीजिए, हम फास्ट भी जा सकते हैं, बस उससे आपके कंफ्यूजन नहीं बढ़नी चाहिए. दैट्स इट. एक ही टाइम रहेगा ना पर डे? सॉरी, पर डे एक ही टाइम रहेगा ना, मॉर्निंग में भी? यस यस यस, करंटली मॉर्निंग में रहेगा. इवनिंग को एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके, जैसे कि सारे अवेलेबल नहीं होते हैं चलेगा. एंड जस्ट इट जस्ट रैशेस द थिंग्स. ओके, तो मुझे वैसे नहीं चाहिए. ठीक है. आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग गाइस. ओके.